हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेडी ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ लक्ष्य पावरटेक आईपीओ की, जो कि आपका आ चुका था और इसकी अपडेट ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जिसको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी वो लोग कर चुके हैं और इसका जो जीएमपी है वो काफ़ी अच्छा चला है। और उसका मैं कारण भी बता देता हूँ दोस्तों, और उसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि ये अब आपको होल्ड करके रखना है या फिर बेच देना है, और किसको होल्ड करना किसको नहीं करना वो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका नाम है लक्ष्य पावरटेक आईपीओ। ये आपका इसका जो लास्ट जीएमपी है वो 190 है। ठीक है, लास्ट जीएमपी इसका 190 19 अक्टूबर का रात के 11:30 बजे पीएम का अपडेट है ये। ठीक है, और जहाँ इसका प्राइस बैंड 180 है उस हिसाब से देखा जाए तो ये 100% से ऊपर का गेन कर चुका है, यानी कि 105.56% का ही गेन कर चुका है। तो ये अब आईपीओ आपको अच्छा जीएमपी दे रहा है और अच्छा प्रॉफिट भी देगा। ऐसा नहीं है कि ये अब आपका जो लिस्टिंग होगी वो कम पर होगी, नहीं। इसका मैं कारण भी समझा दे रहा हूँ। देखो 190 इसका लास्ट 19 तारीख की अपडेट है ये। फिर उसकी देखो 18 तारीख को भी 190 ही है इसका, और 17 को भी 172 है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखो नेगेटिव नहीं दिखेगा। देखो फिर उसके बाद 15 तारीख को 169 है। फिर उसके बाद देखो 14 तारीख को 135 रुपये, और 13 तारीख को 135 रुपये, और आपका 11 तारीख को 100 रुपये, और 9 तारीख को 51 रुपये। तो इसका जो जीएमपी में जो मतलब ऊपर चढ़ता गया है ना ये, तो ये बिल्कुल ऊपर गया, कहीं नीचे नहीं जंप किया इसने। नीचे मतलब बिल्कुल भी नहीं स्लो हुआ है कि जीएमपी लो में जाए, मतलब थोड़ा घट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट में ही रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा है। तो ये एक कारण है इसका। अगर जीएमपी किसी भी कंपनी का पॉजिटिव ही चल रहा लगातार ना, तो वो आगे चल के और बढ़ने के चांस हैं इसके। मतलब ये लिस्टिंग अगर इसकी 190 के जीएमपी पे होती है, मतलब 370 रुपये में प्राइस पे होती है, तो ये आपका 400 निकल जाएगा निश्चित है। 2 से 3 दिन में ही 400 पार चला जाएगा। अब उसमें सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन कौन होल्ड कर सकता है, कौन किसको होल्ड नहीं करना चाहिए। अब मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूँ वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी का अगर शेयर या फिर आप कुछ भी आईपीओ भी आपने बाय करा है और उसको होल्ड करना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब देखो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी काम क्या करती है, जिसके आधार पे हम उसको डिसाइड करें कि कंपनी डटेगी मार्केट में, मतलब ज़्यादा समय तक रहेगी और अच्छे हमें प्रॉफिट देगी। अपने जितने भी शेयर धारक जितने भी जिसको जो शेयर खरीदना उनको अच्छा प्रॉफिट देगी। उसमें एक पॉइंट आपका ये भी होता है, कंपनी के बारे में डिटेल होनी चाहिए पूरी, आपकी कंपनी काम क्या कर रही है रेगुलर। अब देखो इसकी 2012 की स्टेब्लिश है, ठीक है, मतलब 2012 की कंपनी है ये आपका काम करती है इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फ्रॉम स्पेशलाइज इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही दोनों में काम करती है। तो समझ लो इसका क्या फ़ायदा हुआ। यदि खाली मैकेनिकल का काम करती तो इलेक्ट्रिकल में नहीं बढ़ पाती, अब इलेक्ट्रिकल में काम करती तो मैकेनिकल के काम पीछे छूट जाते, क्योंकि काम दोनों दोस्तों बराबर चलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल की गाड़ियाँ भी चलती हैं, इलेक्ट्रिकल की भी गाड़ियाँ चलती हैं, दोनों ही चलती हैं ना। ये तो नहीं कि इलेक्ट्रिकल आई तो मैकेनिकल की बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सब चीज़ चल रहा है। तो ये इसने ये काम किया कि दोनों में इसने अपने हाथ लगा रखे हैं। और ये आपका गैस फायर्ड पावर प्लांट एंड लार्ज पावर जनरेशन प्लांट, तो इन चीज़ों में भी काम करती है। तो ये तो आपकी अगर बेसिक नॉलेज रही तो ये काम कभी बंद नहीं होने वाले। कहने का मतलब ये कि अगर मैकेनिकल डाउन होगा तो इसका इलेक्ट्रिकल बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रिकल बढ़ेगा तो मैकेनिकल डाउन होगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि अगर एक डाउन होता है दूसरा बढ़ेगा, दूसरा डाउन होता तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो उसके बाद आपका थोड़ा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत लोग ध्यान नहीं देते, बार बार बताता रहता हूँ मैं इसको कि इनकी देखो एसेट्स देख लो 3 साल की। ठीक है, ये भी 31 मार्च 2024 तक का यहाँ पूरा दिया है, फिर दोबारा से इन्होंने 31 अगस्त 2024 तक का यानी कि 4-5 महीने का लगभग दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो कंपनी कहाँ पर रोक रही है। ठीक है, देखो 104 करोड़ प्रॉफिट 2022 में, 23 में 271, 2024 में एकदम से जंप किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, दरअसल एकदम से जंप करने की वजह से इसका जो विश्वास है पब्लिक का वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रॉफिट देखो 1567 करोड़ इसने एक साल के लास्ट ईयर में जमा किए हैं, मतलब इनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आफ्टर टैक्स कटने के बाद ये, और अभी इन्होंने 4 महीने में ही लगभग ये 4 से 5 महीने में ही इन्होंने 597 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। अभी बचे हुए 8 महीने और हैं। तो यहाँ पे मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। ठीक है, जब 31 मार्च 2024 तक आएगा ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए अब ये मार्केट में लिस्ट हो गई कंपनी, अब ये शेयर बन चुका है। ठीक है, अब इसमें आप इसको 10,000 खरीदो चाहे 20,000 खरीदो, कम कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना होता है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या चल रहा है कंपनी का, और उसकी काम क्या है जिससे कंपनी आगे बूस्ट करेगी। तो इस आधार पर मैं बताता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस है, जिनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया हो, तो वो होल्ड कर सकते हैं अपने आईपीओ को। अभी आपको 180 रुपये का प्राइस बैंड है और 190 रुपये का जीएमपी है, कुल मिलाकर आपका 370 रुपये का लिस्टिंग एस्टिमेटेड चल रही है। तो ये इसने इससे ऊपर ही जाएगा लिस्ट होगा तो। ठीक है,
और ये 2 दिन में 400 पार कर जाएगा निश्चित है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, अन्यथा जिसको डर लग रहा है प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, अगले में देखना किसी और में। ठीक है, आगे और भी आने वाले हैं, वारी का भी आने वाला है और भी कई आने वाले हैं, उनको भी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सारी डिटेल में आपको चीज़ें और समझा दिया हूँ। बेसिक ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे। एक दिन में कोई दोस्तों महारत इसमें नहीं बन पाएगा। शेयर मार्केट है दोस्तों, बहुत बड़ा समुंदर है ये, इसमें बहुत लोग हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है सबको आपको आगे सबको पीछे करते हुए आगे बढ़ जाना, तो बहुत समय लगेगा, उसके लिए धीरे धीरे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे कि हम भी चले थे और आप भी चलो। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी। थैंक्स फॉर